नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 75 दिन पार हो चुके हैं, लेकिन देश में किसान आंदोलन एक नई रफ्तार पकड़ रहा है। यह आंदोलन समाप्त होने की जगह के बजाय लगातार कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बड़ा और भीषण होता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपनी स्पीच में इस मुद्दे पर जमकर बात की। काफ़ी लंबे समय से प्रधानमंत्री का इस पर कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं आया था, इसलिए काफ़ी प्रतीक्षा की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इस मुद्दे को लेकर अपनी कुछ राय रखें, कुछ बात रखें। तो आज प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी और ये कानून किसानों के हित के लिए वो बता रही है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए तमाम दृष्टांतों का उदाहरण भी दिया और ये बताया कि एमएसपी लागू थी, एमएसपी रहेगी और एमएसपी है। ये उनके स्टेटमेंट्स थे। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने आज अपने वक्तव्य में जो राज्यसभा में दिया उसमें जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कृषि बिल के उन्हीं फायदों का जिक्र किया जिनकी चर्चा पिछले लंबे समय से भारत की सरकार और उनके मिनिस्टर्स और उनके पार्टी के प्रवक्ता करते आए हैं। यानी अब सरकार का स्टैंड लगभग क्लियर हो चुका है कि ये बिल वापस नहीं होंगे। तो इसके बाद की क्या सूरत बनती है? क्योंकि प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत ने ये बात स्पष्ट कर दी कि उनको इस बिल से की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं और एमएसपी को गारंटीड किया जाए। इस बात की, इस मांग को लेकर वो भी मैदान में आ चुके हैं। तो अब इस मसले का क्या कोई समाधान निकलेगा या ये मामला यूं ही कॉम्प्लिकेटेड दिल्ली बॉर्डर सीज रहेगा? मैं हमेशा से कहता आया हूं और आज फिर अपनी बात को 10वीं बार दोहरा रहा हूं कि बातचीत के जरिए हम बड़े पेचीदा मसलों का समाधान कर सकते हैं। लिहाजा सरकार और किसान यूनियन बातचीत की टेबल पर फिर लौटें और इस मसले का समाधान निकालें। यही देश हित में होगा, यही समाज के हित में है, यही किसान भाइयों के हित में है और यही सरकार के हित में भी है। दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर लौटना ही होगा। वार्ता के अलावा कोई विकल्प दोनों पक्षों के पास नहीं है। बिना वजह की आक्रामकता दिखाना, अनावश्यक सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या बढ़ाना और किसानों द्वारा तेवर दिखाना, ये दोनों मसले ऐसे हैं जिनमें आक्रामकता से दोनों पक्षों को बचना चाहिए। मसला इस बात का होना चाहिए कि हम इसका हल कैसे निकालें, यह आंदोलन कैसे समाप्त हो और ग्रेसफुली, सम्मान के साथ हमारा किसान भाई अपने खेतों और घरों पर वापसी करे। सरकार को इस बारे में विचार करना होगा। यह न तो झुकने वाली बात है, न झुकाने वाली बात है, न लटकाने वाली बात है, न अटकाने वाली बात है, यह सुलझाने वाली बात है। और मैं फिर कहता हूं कि इसको सुलझाया जाए, इसको बातचीत में अटकाया भटकाया लटकाया न जाए, सुलझाया जाए। और मैं तो कहता हूं कि जितने भी फार्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हों, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भाई बंधु हों, सिविल सोसाइटी हो, ये आगे आए और इस मसले के समाधान के लिए सरकार और यूनियन के साथ बातचीत करें। ये दो बड़े स्टेक होल्डर अगर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, यह देश के लिए ठीक बात नहीं है, यह राष्ट्रहित नहीं है। इसमें यह आंदोलन जीवी हैं या परजीवी हैं, ये देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, इन सब मसलों से बात नहीं बनने वाली। बात किस बात से बनेगी? बात से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे आप इसका समाधान के बारे में विचार भी नहीं कर सकते। और सरकार को भी यह समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी आंदोलन है कोई 1 महीने 2 महीने का आंदोलन नहीं है। 26 नवंबर से यह शुरू हुआ है, आज 8 फरवरी को हम खड़े हैं। यह आंदोलन पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो गया है। और किसान यूनियन क्लेम कर रही है कि वो अक्टूबर तक की तैयारी करके बैठी है। अभी क्या चल रहा है? फरवरी, यानी 8 महीने की तैयारी है उनके पास, नेक्स्ट 8 मंथ्स। क्या ये देश इतने लंबे समय तक कोई आंदोलन झेल पाएगा? पंजाब और हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था अगर प्रभावित हुई तो मैं फिर कह रहा हूं कि भारत की खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में होगी। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार और गन्ने के उत्पादन में कमी आई तो इसका सीधा नुकसान जनता को भी भुगतना पड़ेगा, सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को भी। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जो इस वक्त ग्रोथ में है।
बाकी सब नकारात्मक विकास की दर है, कहीं कोई ग्रोथ नहीं हो रही इस सेक्टर के अलावा। तो अगर यह सेक्टर हड़ताल में गया है तो यह भारी चिंता का विषय है। यह आंदोलन में गए हैं, यह बहुत परेशानी का सबब है। और ये कोई पराये लोग नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। हमारा मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, पर एक दूसरे के सुख दुख से कभी मतभेद नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि विचारों की मतभिन्नता हो, लेकिन यह विचार एक देश को एक करने का है, वो विचार सबके मन में है। हमें इन भावनाओं के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है। यह देश सबका है। कृषि कानूनों को लेकर हो सकता है कि राय अलग अलग हो, सरकार की राय अलग हो सकती है, किसानों की राय अलग हो सकती है, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि 175 से ज्यादा किसान भाई वहां शहादत दे चुके हैं। हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। जिले जिलों में पंचायतें हो रही हैं, गांव गांव पंचायतें लग रही हैं, किसानों की नाराजगी चरम पर पहुंच रही है। हमें उन्हें एड्रेस करना चाहिए। किसी एक बात पर अड़ियल रुख अख्तियार कर लेना यह देश हित में नहीं है। हम पहले से भारी मुसीबतों से घिरे हुए देश हैं। चाइना के साथ हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है सबको पता है। पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन है। बांग्लादेश ग्रोथ में हमसे बहुत आगे निकल रहा है, तमाम इंडिकेटर्स बता रहे हैं। श्रीलंका और आसपास के देशों पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। अमेरिका में नया प्रशासन आया है, उसका हमारे प्रति क्या रुख है यह अभी स्पष्ट नहीं है। तो हमें यह भी देखना होगा कि देश बाहर के संकटों में घिरा हुआ है तो देश के भीतर भी संकट विद्यमान है। यह बहुत कठिन वक्त है, बहुत क्रूशियल टाइम से यह देश गुजर रहा है। हमें आपस में एक होने की आवश्यकता है। पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकार आएगी और जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह देश पर अगर रहना चाहिए, यह देश के लिए आवश्यक है किसान आंदोलन समाप्त हो और ग्रेसफुली सम्मान के साथ समाप्त हो। यही राष्ट्रहित है। और सच्चा देशभक्त मैं उसी को कहूंगा जो इस आंदोलन के बीच मध्यस्थता का रास्ता निकाल के इस मसले का समाधान खोजे। वही सच्चा देशभक्त होगा, वही राष्ट्र प्रेमी होगा, वही भारत माता की जय जयकार करेगा। वक्त हमको बाहरी दुश्मनों से कम आंतरिक समस्याओं से घिरा हुआ राष्ट्र है। कितने दिनों तक हम इस तरह के आंदोलन झेलेंगे? राजनीति में आज कोई पार्टी ये स्टेट जीत रही है, कल वो स्टेट जीतेगी, 10 स्टेट जीत लीजिए, 15 जीत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। इस देश में कांग्रेस 425 सीटों के साथ इस देश में एक छत्र राज कर चुकी है। आज कांग्रेस कहां खड़ी है? राजनीतिक सफलता छोटी बात होती है, सामाजिक सफलता बहुत बड़ी बात होती है। इस देश को एकजुटता की आवश्यकता है, किसान भाइयों को खेतों में लौटने की आवश्यकता है और सरकार को भी हेकड़ी से बाहर निकलने की जरूरत है। यह देश जितना कारपोरेट का है उससे कहीं ज्यादा किसानों का है। अगर फैक्ट्री और उद्योगों ने लोगों को रोजगार दिया है, विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, तो इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे किसान भाइयों का है। जब इस देश में खाने के लाले थे, किसान भाइयों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की और इतना अनाज उपजा दिया कि आज हम दूसरे देशों को सप्लाई देने के लिए की स्थिति में है। सरप्लस हमारे पास खाद्यान्न है। तो इसका क्रेडिट भी हमारे किसान भाइयों को जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि यह दोनों पक्षों के लिए ठीक नहीं है और यह देश के लिए भी ठीक नहीं है कि इस तरह की हड़ताल चले। यह समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न करेगी। थोड़े राजनीतिक फायदे के लिए हम आने वाली नस्लों को ऐसा हिंदुस्तान देकर न जाएं जो बटा हुआ हो, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या फिर विचारों के तौर पर। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसा देश देकर जाते हैं। इसलिए देश हित में इस बात की आवश्यकता है कि आंदोलन ससम्मान समाप्त हो। सरकार और किसान बैठकर इसका हल निकालें, आपस में बातचीत शुरू करें, महीनों से बंद पड़ी वार्ता को फिर से शुरू किया जाए।
मेरी ये अपील है दोनों पक्षों से, और मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी सरकार और यूनियन से कहिए कि बातचीत शुरू करें और इसका समाधान निकालें। आज को आए कुछ बयानात सुनिए, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए, तो सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है। ये हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, ठोस नीति एमएसपी पे बननी चाहिए। देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा। जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो सब वो काला निकाल दे, जो बचेगा फिर देखेंगे। पहले वे तो निकाल लें। वे 15 संशोधन करना चाहते हैं उसमें, वे पहले 15 करे और फिर बतावे, तो इसका मतलब काला है। वे बतावे कौन कौन सा काला है वो। तो आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ ओपी सिंह बीजेपी से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, पूनम पंडित बहुत जानी मानी किसान नेता हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, और दिगंबर सिंह मुझे धरना स्थल से ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। ओपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये कानून वापसी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई स्कोप नहीं है, तो ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? क्या इसको अनंत काल के लिए, अनिश्चितता के दौर में देश को यूं ही छोड़ देना चाहिए? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि इस डिबेट के शुरुआत में जो आपने कहा है वह देश की जन भावनाओं के अनुरूप और सही निष्पक्ष आपने कहा है। और हम समझते हैं जितने प्रवक्तागण आज आपके डिबेट में बैठे हैं और उन्होंने ध्यान से आपकी बात सुना है, मैं कहता हूं कि एकदम सत्य और जन भावनाओं के, देश के भावनाओं के अनुरूप कहा। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है, आज जो संसद में मोदी जी ने कहा है, आरोप प्रत्यारोप किसानों को लेकर सियासत बहुत 2.5 महीने से चल रही है, लेकिन सत्य एक बात है, मैं 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। नंबर 1, जब सरकार इस कानून को, तीनों कानून को ले आई तो इस देश के करोड़ों किसानों के हित को देखते हुए लाई, लेकिन इस कानून से किसानों का एक वर्ग नाराज है, उनको भ्रमित किया गया, और भ्रमित करने में हमारे कुछ विपक्षी दल बिल्कुल रूप से सफल है। मैं भी ये भी दावा कर रहा हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलन जिस दिन से ब्रजेश जी शुरू हुआ है, सरकार हमेशा किसानों के पक्ष में खड़ी मिली है। मैं ये कहता हूं कि एक बात, ये बात 2.5 महीने बाद भी समझ से परे है कि जिस सरकार ने तीनों कानूनों को लाया, उस तीनों कानूनों में खामियां क्या है। मैं तो इतने दिन से 2 महीने से 2.5 महीने से डिबेट में बैठा हूं, न तो किसी विपक्षी दल ने बता पाया, न उन किसान नेताओं ने बता पाया जो आपके डिबेट पर बैठे हैं। अगर जानकारी हो तो बताएं, बताया क्या? उन चीजों को बताया जो तीनों कानून में नहीं है। आप बताइए। एमएसपी को लेकर कहा हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं है। एक मिनट ब्रजेश जी, वो देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। सरकार ये भी कह रही है कि हम इस पर लिखित गारंटी देने को तैयार है।
सरकार ये भी कह रही है कि तीनों कानूनों में खामियां जो है बताइए, हम उसको वापस करने को तैयार है। इसी किसानों की मांग पर बिजली संशोधन विधेयक जी। और पराली में दंडात्मक Thank you. कार्रवाई को सरकार ने वापस Thank you. किया। Thank you. किया कि नहीं किया? जी किया। All right. तो जब हम कह रहे हैं, उदयवीर सिंह, एक सेकंड समाजवादी जी, पार्टी के आप प्रवक्ता। बताइए इसी 3 कानून में जी, thank you. यही विपक्षी दल नेक्स्ट बैठा राउंड के हुआ। लिए कुछ बचा एक मिनट लीजिए ब्रजेश जी, जी एक सेकंड, जी। एक सेकंड, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि इसी डिबेट में होता है कि सरकार मंडियां खत्म कर देगी। सरकार ने अभी जो बजट 3 दिन पहले जारी किया है उसमें 1000 देश के अंदर नई मंडियां बनाने की बात किया। ओके, कहां थैंक यू उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। थैंक यू ओपी सिंह जी, शुक्रिया। प्लीज कोऑपरेट, एक सिस्टमैटिक डिबेट को कोऑपरेट करिए प्लीज। ऑल राइट, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं। उदयवीर जी, मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहला तो ये कि ऐसे क्या प्रयास किए जाने चाहिए कि सरकार और किसान बातचीत के टेबल पे लौटे, पहली बात। दूसरा ये कि आज प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में इस आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या ये ठीक है? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि प्रधानमंत्री ये मान लें कि उनके जो वोट देने वाले हैं वो आम जनता है, वो अडानी अंबानी नहीं है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी इन आम जनता और किसान और नौजवान के प्रति स्वीकार कर लेंगे तो तुरंत टेबल पे आ जाएंगे। वो कहते हैं आई एम 1 कॉल अवे, एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर हूं, लेकिन वो टेलीफोन कॉल हो नहीं पा रहा है। दूसरा सवाल आपका है कि जो उन्होंने स्पीच में कहा वो पहले सवाल से ही जुड़ा है, क्योंकि उनकी मानसिकता आंदोलनकारियों के खिलाफ है। उनकी पार्टी ने कोई जन आंदोलन किया नहीं आजादी से लेकर आज तक। आज आंदोलनों के साथ धोखा किया। आंदोलन करना संविधान में मूल अधिकार है लोगों का, आपसे असहमत हो सकते हैं। मैं किसान संगठनों को बधाई दूंगा, पहला आंदोलन है जो इतना लंबा चल गया, अभी तक किसानों ने किसी पार्टी का झंडा अपने हाथ में नहीं थामा है, किसी राजनीतिक दल को अपना मंच नहीं दिया है। इतने लंबे समय तक राजनीतिक दलों ने सीधा हस्तक्षेप नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो सिलेंडर पीठ पर रख के तैयार रहते थे कि कोई कुछ बोले और हम कूद के उसका श्रेय ले लें। और लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानों में रुई ठूस के आते हैं, सुनते नहीं है। अभी राकेश टिकैत जी ने कहा कि एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते हो। तमाम भाषण प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तमाम भाषण ये लोग दे रहे हैं। एक लाइन का सवाल है, आप वादा कर रहे हो, लिख के दे रहे हो, कानून क्यों नहीं बनाते? जब किसान बिलों का कानून बना रहे हो तो एमएसपी पे कानून स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से देके क्यों नहीं बनाते हो आप? ओके, तो बातचीत के टेबल पर लौटने का कोई स्कोप, कोई पहल? आप साथ में ये 1 मिनट बात है बस। आप कह रहे हैं ये छोटे किसानों के पक्ष में 2-2 एकड़ के 2-2 बीघा के किसानों की मेड़ तोड़ दी जाएगी, आप वापिस मेड़ डलवा देंगे जब उनका एग्रीमेंट खत्म होगा? तो कोई भी बात बोल देना जी, सिर्फ उद्योगपतियों की चमचागिरी में, इतना दम्भ में, घमंड में बहुमत के कि किसानों के साथ टेबल पे आना नहीं चाहते। कह रहे हैं ये ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है इंडियन डेमोक्रेसी। किसी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन ने कभी सड़कों पर आम जनता के लिए, किसानों के लिए कीलें गड़वाई है, खाइयां खुदवाई हैं? ये ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है? शर्म आनी चाहिए। ओके, आप कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, ऑल राइट, आप वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट राउंड के कुछ सवाल हैं आपसे, मैं इस विषय पर आऊंगा, आपसे बात भी करूंगा। मुझे पता है आप फॉरेन पॉलिसी के मामले के एक्सपर्ट हैं। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपसे इस विषय पर सवाल भी लूंगा। उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की आज की स्पीच के बाद क्या अभी बातचीत की कोई स्कोप आपको नजर आता है? पहला प्रश्न। और दूसरा, प्रधानमंत्री की स्पीच को आप किस तरह से आकलन करते हैं आज? ब्रजेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा की तरह वो अपने ही फॉर्म में थे। बिल्कुल प्रवचन प्रवीण हैं प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने अच्छा प्रवचन 1 घंटे 20 मिनट किया, लेकिन उसमें पूरा वो झूठ का पुलिंदा था। और मैं ओपी जी बुरा ना मानिए, मुझे पता नहीं, जब वो प्रवचन कर रहे थे
तो मुझे वो बढ़ी हुई दाढ़ी रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं आसाराम बापू नजर आ रहे थे, जिस तरीके से वो कर रहे थे। आप बुरा मत मानिएगा, अटल ओटल जी सब जाया करते थे आसाराम जी के पास और नृत्य करते थे यहीं बेगम मुझे हजरत लगता है में। दिए गए समय का उपयोग आप किसानों के लिए करें तो अत्यधिक नहीं उचित मैं बता रहा हूं, देखिए इन्होंने कहा आंदोलन जीवी परजीवी, आरएसएस का सिद्धांत है ब्रजेश जी, सब जानते हैं, भोजन चर्चा और विश्राम, यानी कि ये टोटली परजीवी होते हैं आरएसएस के लोग, जिससे स्वयं प्रधानमंत्री जी निकले हैं। और यहां तक कि 1930 के नमक आंदोलन में केशव चंद्र बलिराम हेडगवार जी ने, जो लोग उसमें शामिल होना चाह रहे थे नमक आंदोलन में गांधी जी के साथ, उनसे पैसा वसूल रहे थे कि वो उसमें मत दो हमें दो। मुझे लगता है करंट इशू पर बात नहीं, करें। मैं उसी पे बात कर रहा हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी के भाषण पर ही बात कर रहा हूं। हिस्ट्री पर आज वक्त नहीं है। चंदा जुटाना आरएसएस और भाजपा का काम है। राम मंदिर आंदोलन में देख लीजिए चंदा जुटा रहे हैं। अगली बात, एक फोन कॉल की दूरी पर कह के कील लगा दिए जाते हैं और कहते हैं कि बता दीजिए क्या कमी है, 2 महीने से बताइए क्या कमी है। आप समझिए, उस पहले तो कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी के खून की जांच करा लीजिए कि इनका दिमाग रहता कहां, ये सुनते नहीं है। थैंक यू। नहीं ब्रजेश जी सुनिए, 2 महीने आप से मुद्दे पे ना बात करके पर्सनलाइज कर रहे हैं। देखिए, और मुझे लगता है कि 2 दर्शकों महीने के से साथ थोड़ी किसान ज्यादती OPC कर रहे जी, हो अब आप। आप सुनिएगा, मुद्दे पे तीन ही आओ। मांग कर रहे हैं कि आप 1955 का जो एक्ट है उसमें से दिलान तलान दिलान इनको क्यों निकाल दिया? क्यों किसान कोर्ट नहीं जा सकता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद होने पर? ये क्या प्रधानमंत्री जी को सुनाई नहीं देता है क्या? कृषि मंत्री को ये नहीं सुनाई दिया क्या कि बस 3 मांग है उनके और चौथा एमएसपी की गारंटी कर दीजिए? जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी था है और रहेगा, तो गारंटी करने कानून पर आज तो गुलाम नबी आजाद की तारीफ हटते? कर रहे थे प्रधानमंत्री, लग रहा है कि मतलब कुछ अच्छी बातचीत है। आज आपकी ही पार्टी की तारीफ भी वो कर रहे थे और कह रहे थे ये बिल तो मनमोहन सिंह लाना चाहते थे, मैंने तो मनमोहन सिंह का काम पूरा किया है, मुझे बधाई दो। हाँ देखिए, प्रधानमंत्री जीएसटी से लेके इसको भी ड्राफ्ट हमने बनाया ब्रजेश जी। इन्होंने वो अडानी अंबानी भैया से थोड़ा थोड़ा पूछ के 2-3 पॉइंट डाल दिए। जैसे जीएसटी में हमने कहा 18% लिमिट, इन्होंने उसको 28% कर दिया। कृषि कानून में हमने सुधार की बात कही, डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना प्लीज। इन्होंने किसानों को गुलाम बनाने का कानून बना दिया। दिगंबर सिंह, थैंक यू, डाल के शुक्रिया आपका, धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता दिगंबर सिंह इस डिबेट में हैं। भाई दिगंबर सिंह जी, आपने प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी होगी, आपको लगता है कि बातचीत या सुलह का कोई रास्ता निकल सकता है ये आंदोलन समाप्त करने के लिए, या फिर बातचीत के सारे दरवाजे बंद? धन्यवाद ब्रजेश जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात सुन के आज किसानों को बहुत निराशा हुई। ये आशा किसानों को नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी आज किसानों को आंदोलन जीवी जैसे शब्द कह के उनका उपहास उड़ाएंगे। किसानों को यह आशा प्रधानमंत्री जी से थी कि किसानों को आज निमंत्रण प्रधानमंत्री जी देंगे और एक बहुत अच्छे माहौल में एक बातचीत की शुरुआत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से किसानों की परीक्षा लेने का काम कर रहे हैं इस देश की सरकार, किसानों का हौसला टूटने वाला नहीं है। किसानों ने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब पूर्वांचल की तरफ भी भारतीय किसान यूनियन की बड़ी पंचायतें संयुक्त किसान मोर्चा की होंगी। बाराबंकी और उधर फतेहपुर वगैरह में हमने लगाए हैं और हम गोरखपुर तक जाएंगे। गोरखपुर से लेकर हम पूरा पूर्वांचल और पूरा हर व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का इसमें जुड़ेगा और अन्य दूसरे राज्यों में भी चौधरी राकेश टिकैत जी जाने का काम करेंगे। इस आंदोलन को पूरे देश में लेके जाया जाएगा। जब तक इस देश की सरकार चाहती है आंदोलन चलवाना, किसान के पास बहुत सारे काम हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब गन्ने की बुआई का काम शुरू होने वाला है। उसे किसान अपनी भाषा में कहता था कि 500 फैलने वाली है। किसान के पास समय नहीं है, मजबूरी में किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठा है। लेकिन सरकारें हठधर्मिता पे लगी हुई हैं। तो बातचीत का कोई मार्ग अभी बाकी है दिगंबर सिंह जी, या बातचीत के रास्ते सब अब बंद हो गए? जी नहीं, देखो, किसानों की तरफ से तो ना बातचीत के रास्ते कभी बंद थे ना आज बंद है। सरकार ने जब जब बुलाया तब तब किसान बातचीत करने के लिए गया। लेकिन इस तरह से हठधर्मिता दिखाते हुए कि बातचीत आप करने आओ, आप आना चाहते हो आओ, मतलब कोई दिन और तारीख आज तक नहीं बताई गई। और प्रधानमंत्री काम करो ना, कह लिया थोड़ा चलो इस बार आप हाथ आगे बढ़ा दो और मेक ए कॉल, सरकार को एक कॉल करिए कि ठीक है हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, एक वार्ता का क्रम तो शुरू करो, आप ही कर लो फोन। चलो नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो टेलीफोन नंबर तो पता हो कि इस टेलीफोन नंबर से बातचीत शुरू होगी।
अब इसमें तो मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं तो हमें- केवल बातचीत के लिए कन्विंस कर सकता हूं, बाकी नंबर भाई साहब मेरे पास भी नहीं है। नहीं, हम बातचीत के लिए ब्रजेश जी, यही तो बात है ना, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत वो करनी कहाँ ओके। है, किससे करनी है। ऑलराइट, दो कि महत्वपूर्ण और टेलीफोन मेहमान कॉल मेरे के साथ माध्यम से मौजूद हैं। बातचीत शुरू होगी, थैंक यू वो पता दिगंबर नहीं ना जी, किसान को। शुक्रिया आपका। पूनम पंडित मेरे साथ मौजूद है, मैं चाहता हूं कि ये पहले बोल लें, फिर मैं रोहित के पास चलता हूं। पूनम, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि देश में एक नई बिरादरी का जन्म हो गया है, आंदोलनजीवी, और वो बेसिकली परजीवी होते हैं। तो किसानों को के इस मुद्दे को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी आई है। आपको लगता है कि बातचीत का कोई रास्ता अभी बनेगा या फिर बात ज्यादा बिगड़ गई है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी ब्रजेश जी, क्योंकि जो आपने डिबेट शुरू करने से पहले शब्द कहे थे वो बहुत अहम थे और बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हमारे देश के लिए, तो आपका बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरे जैसे युवा देख रहे हैं, कि आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बार बार मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, इन्होंने बुद्धिजीवी कहा माननीय मोदी जी ने, और हमने माना। देखिए, बुद्धिजीवी तो होते हैं लोग, लेकिन इन्होंने आंदोलनजीवी कहा। आंदोलन तो पहले भी हुए हैं ना देश में, आंदोलन बहुत पहले से होते हैं, 1947 से पहले से होते हैं, तो ये कोई नया रूप तो आया नहीं है आंदोलनजीवियों को, ये तो पहले से ही है। मुझे अफसोस है कि माननीय मोदी जी को अब पता चला है कि आंदोलनजीवी भी लोग भारत में हैं। मुझे इस बात का बड़ा खेद है। और मैं आपको बताऊं, ये इस चीज से कह करके हमारा अपमान करते हैं। हमारा अपमान करके थोड़ी बातचीत होगी। आप बात समाधान करेंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी, तभी तो समाधान होगा, जब तो देश में इतना नुकसान हो रहा है वो बचेगा। तो मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से कि बातचीत को आगे बढ़ाएं, ना कि नए नए रुख दें जैसे आपके प्रवक्ता देते हैं। और ये ओपीजी बीजेपी प्रवक्ता हैं, मैं सर के जवाब देने के लिए मैं अभी तक वेट कर रही थी कब मेरा नंबर आएगा तो मैं सर को जवाब दूंगी। सर ने बोला था ओपीजी ने कि एक आध नुकसान तो गिनवाए। मैं एक नुकसान गिनवाना चाहूंगी, जरा गौर करना ओपीजी प्रवक्ता बीजेपी सरकार से। भंडारण बिल, ठीक है, हम इस पे आते हैं, इस पे बहुत ज्यादा हो रहा है ना, सिस्टम खराब हो रहा है इस पे। भंडारण बिल, गेहूं व चावल और अन्य सारी फसलें, ठीक है। क्लोज नंबर 2 का पैरा नंबर 2, उसमें साफ लिखा है, आप पढ़ के आना सर, अगर आप नहीं आए तो मैं कोशिश करूंगी कि शायद मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है न। ये गेहूं और चावल की फसल नष्ट न होने वाले अनाज, गेहूं, चावल इत्यादि बाजार में गौर करिएगा सर, 50% महंगाई होगी तब भंडारण रोका जाएगा। देखिए, तब भंडारण रोका जाएगा। जब तक सरकार महंगाई रोकेगी तब तक गरीब, मजदूर और जिनके पास जमीन नहीं है भैया, वो क्या खाएंगे, वो तो भूखे मरने लग जाएंगे ना। यस, गो अहेड। सर ने मेरी बात सुनी? हाँ सुनी, आप गो अहेड, अपनी बात रखें। क्या सर ने हाँ सर, आप वो जो मैंने आपको बताया, हो सकता है कि मैं आपको अपने शब्दों में ठीक से नहीं बता पाई हूँ। क्लोज नंबर 2 में पैरा नंबर 2 है, आप वो पढ़ लेना, वो समझ लिए, नेक्स्ट में लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट। हाँ जी, दूसरी बात देखिए, ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2014 से लेके और 17 तक, 2014 में 5650 और 2015 में 8007, 2016 में 6270 और 2017 में 5955, टोटल मिलाकर के 25,882 हमारे अन्नदाता ने आत्महत्या की है 2014 से लेकर 17 तक, ठीक है। और 17 के बाद के जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं। और जो मजदूर हैं, हमारे मजदूर भी हैं, 6710 2014 में, और 15 में 4595 और 16 में 5109 और 2017 में 4700, यानी कि टोटल 21,104 इन्होंने आत्महत्याएं किया। और अब इन्होंने आंकड़े लाने बंद कर दिए 2017 के बाद, ठीक है। तो इन्होंने जो 2017 के बाद ये आंकड़े बंद किए हैं सर, ये क्यों किए हैं इन्होंने बंद? क्योंकि अब 2017 के बाद ही इनके ये प्रोसीजर चले थे ना, बिल वाले, ये जो बिल वाले आपके पास और मौका है कि आप इन्हें बताएं कि इस बिल में काला क्या है। हाँ जी, दूसरी बात, अब कोई भी कंपनी अगर स्टॉक करेगी, ये जो लिमिट है ये सरकार के पास होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी के पास लिमिट अगर होगी
कोई भी प्राइवेट कंपनी के पास अगर लिमिट होगी तो ये अपने हिसाब से उसका रेट निकाल के बेचेंगे, तो इसमें तो कालाबाजारी और बढ़ जाएगी ना सर। और किसान की तो ये सस्ते ही उसमें खरीदेंगे। पर ये कहते हैं तो कि आप एपीएमसी मंडी के बाहर कहीं भी पूरे देश भर में अपनी फसल बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बिजनौर की हैं तो आप चेन्नई में अपनी फसल बेच सकती हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने साफ तौर पे, उनका एक वीडियो आया था, साफ तौर पे मना कर दिया कि दूसरे स्टेट का, दूसरे राज्य का यहाँ नहीं करेंगे। तुरंत उन्होंने ये वीडियो कर दिया। तो आप बताइए सर कि कैसे इस बात पे विश्वास किया जाए। ठीक है, माननीय मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी पक्की है, एमएसपी है, रहेगी, अच्छी बात है, वो कहते हैं, उनका इस बात का हम सम्मान करते हैं। तो अभी तक वो पक्की क्यों नहीं हुई? इनकी सरकार को तो 7 साल हो गए हैं सर जी, लिखित में क्यों नहीं हुई है सर? थैंक यू मैडम। नेक्स्ट राउंड के लिए आप तैयार रहिएगा। रोहित अग्रवाल को मैं आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है। रोहित, अगर प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में तथ्य रख रहे हैं तो इसको मान सम्मान, अपमान और किसानों के स्वाभिमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, माननीय जयंत चौधरी जी निकल चुके हैं और देश के हर किसान को ये सच्चाई बताएंगे कि जो उसका सौदा किया गया है और जिस तरीके से इन बिलों का जो काले कानून है ये वो क्या है। अभी जिले जिले जा रहे हैं, आगे तहसील तहसील जाएंगे और ग्राम ग्राम जाएंगे। वो तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हो। ब्रिजेश जी, मैं कई बार बता चुका हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है, किसान हमारे लिए हमारी राजनीति का विषय नहीं है, वो इनके लिए प्राइम मिनिस्टर की आज की स्पीच के बारे में मैं आपको बताता हूँ ब्रिजेश जी। आज जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर किसान का अपमान किया गया है, किसान का मजाक बनाया गया है, किसान की हंसी उड़ाई गई है, इससे मैं बहुत आहत हूं। मुझे तो लगा था कि प्रधानमंत्री जी 175 जो किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति कुछ संवेदना व्यक्त करेंगे। मुझे लगा था प्रधानमंत्री जी उठेंगे और कहेंगे कि पहले 2 मिनट की उनको श्रद्धांजलि दे दें जो 175 किसानों ने अपनी जान गंवाई है इस आंदोलन के दौरान। पर प्रधानमंत्री जी ने किसानों का मजाक बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल गई है कि ये अन्ना आंदोलन से आई हुई परजीवी है। आंदोलन परजीवी की बात कर रहे थे ये कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन जीवी, ये अन्ना आंदोलन की परजीवी है। ये अन्ना आंदोलन की परजीवी है। 2014 में जो हुआ था वो पूरा देश जानता है और आज ये किसानों को और हमको बता रहे हैं कि हम आंदोलन परजीवी हैं। अरे कुछ तो शर्म रखिए, कुछ तो नैतिकता रखिए। आप बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री किसानों का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। सदन का प्रयोग किसानों का मजाक बनाने के लिए हो रहा है। कृषि मंत्री कहते हैं कानूनों में काला क्या है। आपको 11 दौर की वार्ता के बाद यही नहीं पता कि कानूनों में काला क्या है, और जो 16 पॉइंट आप अमेंड करने को तैयार हो वो क्या है, किसको अमेंड करने को तैयार हो? पॉलिटिकल जो बेनिफिशियरी है वो तो आपकी पार्टी है। मैं देख रहा हूं कि अकेले आपकी पार्टी घूम रही है और जगह जगह जिलों में पंचायत बुला रहे हैं। आपसे क्या मतलब भाई, आप इतना क्यों पॉलिटिकली एक्टिव हैं, या इसकी फसल क्यों काटना चाहते हैं आप? ब्रिजेश जी, किसान की आत्मा रोई है। किसान को चक्रव्यूह में फंसा के उसके साथ षड्यंत्र करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कि आज तक इन्होंने कहीं किसान, सबसे पहले तो इन्होंने किसान को बताया खालिस्तानी, आतंकवादी, हर समय किसान का मजाक बनाना, हर समय किसान का अपमान करना। उसके बाद आपने किसान को इतना आहत कर दिया कि राकेश टिकैत जी रोए। वो राकेश टिकैत के आंसू नहीं, वो किसान की आत्मा रोई थी, देश के किसान की आत्मा रोई थी। अगर हमारे देश के किसान की आत्मा रोएगी, राष्ट्रीय लोकदल हर किसान के साथ खड़ा है और हम हर मुद्दे पे किसान के साथ खड़े हैं। ये जो अन्ना आंदोलन के परजीवी लोग हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए। थैंक यू। ओपी सिंह के पास लौटते हैं। भाई ओपी सिंह जी, बातचीत का क्रम कैसे शुरू हो? भारतीय जनता पार्टी को, आप रूलिंग पार्टी हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, यह आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि बातचीत का क्रम शुरू हो। क्या आप ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की चूक से यह आंदोलन जो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर ज्यादा व्यापक और बड़ा था, उसका मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद बॉर्डर हो गया? देखिए ब्रिजेश जी, ऐसा है कि आपने जो शुरू में कहा कि इस आंदोलन का केवल एक रास्ता है और वो रास्ता है बातचीत। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बातचीत के अलावा भी कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। लेकिन यहां एक बात हट की आ रही है, यहां एक बात जिद की आ रही है। मैं 3-4 बातें मैं कहना चाहूंगा, इसको देश समझ रहा है इसको जी। केवल 2 मिनट लूंगा। पहली चीज, अभी आपके डिबेट में एक शब्द आया है आंदोलन जीवी। ये मेरा शब्द नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि
नहीं, ये डिबेट में आया तो हमको तो बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए Yes, ना साहब। go ahead. हम सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, प्रवक्ता हैं, तो हमको जवाब देना पड़ेगा ना कि इसका मतलब क्या। मैं बहुत जल्दी 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा। जी, वीरेंद्र जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप खत्म करें। ये है कि उन्होंने कहा लोकसभा के नहीं, राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ आंदोलन जीवी चेहरे हैं जो हर जो है आंदोलन में खड़े थे। उनका कहने का मतलब यह था, देश जानता है, चाहे वो जेएनयू का आंदोलन हो, चाहे जो है अलीगढ़ का आंदोलन हो, चाहे शाहीबाग का किसके लिए कह रहे थे, नाम के साथ खुलासा करें। क्या वो मैं चाहता हूं ओपी सिंह आप उनके नाम सार्वजनिक करें। नंबर 1 जी, आपने जो सवाल किया कि ये रास्ता ये बनेगा कैसे, आप बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि तारीख सरकार दे रही है। मैं कह रहा हूं कि सरकार प्रस्ताव पर प्रस्ताव दे रही है। थोड़ा वेट करिएगा, मैं वीरेंद्र जी के बाद आपके पास आऊंगा। संसद में मोदी जी ने यही कहा। नहीं देखिए, थैंक यू, मोदी जी ने यही कहा प्लीज वेट, कि आप आइए। थैंक यू भाई वीरेंद्र जी, साथ बैठ करके वीरेंद्र जी आज प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद अब ये लगभग स्थिति साफ हो गई है बताइए कि बातचीत के टेबल पर लौटना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि अब ये संवाद एक तरफा हो रहा है, अब इस मसले का समाधान कम, ये मामला कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता जा रहा है। देखिए, किसान आंदोलन चलता रहेगा, राजनीति भी गर्म होती रहेगी और बयान भी आते रहेंगे। हम आप 70-75 दिनों से इस पर बातचीत भी कर रहे हैं, देश में तमाम तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन 2014 के पहले इसी एफडीआई का बीजेपी और जो आज प्रधानमंत्री हैं वो विरोध करते थे और ये कहते थे, उनका आप भाषण सुन लेंगे कि किराने के व्यापारी, छोटे दुकानदारों पर सरकार ने आज ताला लगाने का निर्णय किया है। विदेशियों को, एफडीआई को रिटेल के लिए परमिट देने का फैसला किया गया है और इससे छोटे दुकानदार समाप्त हो जाएंगे। तो अब वही व्यक्ति सरकार में आकर एफडीआई को पूरी छूट 74% तक देने को तैयार है। रेलवे था, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि एमएसपी था, है, रहेगा, लेकिन रेलवे का क्या होगा, ये बात अब लोगों के सब दिल दिमाग में है। एक बात जरूर आपने बार बार दोनों तरफ से आ रही कि भाई आंदोलन जीवी परजीवी, ये जो उन्होंने कहा आंदोलन जीवी और परजीवी, ये योगेंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी के लिए कहा कि ये सब कहीं भी लड्डू बंटता है तो प्रसाद लूटने पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पास ना अपना संगठन है ना अपने लोग हैं। दाढ़ी बढ़ाओ और बाल वाल घुमा के बिना झाड़े पहुंच जाओ, महिला कुचैला कपड़ा पहन के आंदोलन करता शामिल हो जाओ। तो ये भी वो विपक्ष के लिए उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए, मैंने पूरा भाषण सुना, आज प्रधानमंत्री के भाषण में कहीं अहंकार नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर हम लाए हैं तो जब आपकी सरकार आए तो खत्म कर दीजिएगा, आपकी सरकार आए तो आप बदल दीजिएगा, अगर आज आपको कोई चीज गलत लगती है तो अभी चलने दीजिए, आपको जब अधिकार मिले आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये बात तो देखिए जायज है। इस देश में इमरजेंसी भी लगी थी, बहुत सारे आंदोलन हुए थे, हर बार ये कहा गया कि सरकारें गलत करती, बाद में जनता ने उन फैसलों को पलटा, नई सरकारें आई। लेकिन ओपी सिंह ये कह रहे हैं कि सरकार ने कहा कि बजट में मंडियां और स्थापित होंगी, ये बात आई थी, और ये गोदाम बेच दिए जाएंगे। इस पर कहाँ रखेंगे फिर? मंडी बनाओगे, गोदाम बेचोगे? वाह। दूसरा ये जो आंदोलन है अब ये पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है, तो आप इसको अगर व्यापक प्रसार से रोकना चाहते हैं तो बात तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश बातचीत से, लोकतांत्रिक सिस्टम से चलता है, किसी के अहंकार से और किसी के सत्ता की ताकत से नहीं इनकी ज्यादा क्षमता नहीं है। भारतीय किसान यूनियन हो या किसान, इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, इनको बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ जागरूकता आएगी। किसान यूनियन पूर्वांचल में मजबूत नहीं है, लेकिन किसान है, छोटे किसान, उतना संपन्न किसान ना हो पश्चिम के जितना, लेकिन आंदोलन तो आंदोलन है जी। बहुत सारे लोग असंतुष्ट होते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता एक जगह इकट्ठा होने का। बीजेपी इस चेतावनी को अगर समझेगी तो ठीक है, नहीं तो दिन ब दिन उसके खिलाफ तो लोग खड़े होते ही जा रहे हैं। आज नहीं तो कल इसका खामियाजा उसको भोगना ही पड़ेगा। दूसरी बात ब्रजेश जी,
प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये कही जा सकती है कि आज उनको किसानों को निमंत्रण दे देना चाहिए था। सरकार किसानों को निमंत्रण देने से चूक गई, क्योंकि ये 75 दिन के करीब होने जा रहा है आंदोलन, इस पर आज बात होनी चाहिए थी। दूसरी बात अभी उदयवीर जी ने कही थी, ये जो खेतों की मेढ़ों की चौहद्दी है इसको लेकर गाँव में भ्रम है। पूर्वांचल के भी किसान इसको लेकर भ्रम में हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दी गई खेती तो चौहद्दी का आता पता कहीं मिट ना जाए, चौहद्दी नष्ट नहीं हो जाएगी तो खेत वापस कैसे मिलेंगे, इसको लेके बहुत ज्यादा भ्रम है। बहुत सारी चीजों पर अभी इनको दुरुस्त करना है। अब पता नहीं क्या 12 चरण की बातचीत में कोई हल निकला या नहीं निकला जी। बहुत बार हल चुनाव के रिजल्ट के बाद ही निकलता है। बहरहाल बड़ी ऊंची बात कह गए यार। बहुत आज साहित्य में 4 लाइनें कहता हूँ। ओपी सिंह के लिए है ये लाइनें? हाँ, हम सब के लिए हैं। ओके। खींच लाता है गांव में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, और लस्सी गुड़ के साथ बाजरे की रोटी का स्वाद। और तन के कपड़े भी फट जाते हैं तब कहीं एक फसल लहलहाती है, और लोग कहते हैं कि किसान के जिस्म से पसीने की बदबू आती है। और किसानों से अब कहाँ वो साहब मुलाकात करते हैं, वो तो बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में आपने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उदयवीर सिंह का रुख करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। उदयवीर जी, आप पहले राउंड में फॉरेन पॉलिसी को लेकर बात कर रहे थे या विदेशी मसलों को लेकर चर्चा कर रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा में अपनी स्पीच में ये बात कही कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, उन्होंने एफडीआई को नए तरीके से परिभाषित किया कि वो ताकते हैं जो इस आंदोलन को या इस देश के बारे में गलत राय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी की बात पर अविश्वास करने का जनता के पास, किसानों के पास पर्याप्त कारण ये है कि ऐसे ही छाती पीट पीट के उन्होंने कहा बीएसएनएल नहीं बिकेगा, एलआईसी नहीं बिकेगा, रेलवे है रहेगा, मेरा कोई इरादा नहीं है, सेल रहेगा, सब बेच डाला। तो पहला जवाब उन्हें देना चाहिए कि जो पहले कहा उसके ठीक उल्टा किया, तो अब आप पे लोग विश्वास क्यों करें। इसलिए किसान कहता है कि एमएसपी पे कानून बनाओ, भंडारण पे रोक रखो। दूसरी बात, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते भाषण दिया कि एफडीआई फांसी का फंदा है रिटेलर के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, इसको मैं नहीं होने दूंगा। आज उन्होंने एफडीआई की नई परिभाषा बता दी। आज उन्होंने भाषण दिया कि कर्ज माफी, फसल बीमा बड़े किसानों के लिए हुआ था। खुद स्वीकार कर लिया, जो 4 साल तक ढोल बजा रहे थे इन योजनाओं का, आज पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि ये कमला हैरिस की भतीजी दिन भर बैठ के अमेरिका से ट्वीट कर रही है, और इस किसान आंदोलन के बारे में किसी ट्वीट आ रहे हैं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं, आपसे जवाब दे रहा हूं, आ रहा हूं उसी बात पे। देखिए, आज किसान, छात्र, सांसद, पत्रकार जो सवाल उठाए वो देश विरोधी। अरे 7 साल से सरकार चला रहे हो, आपकी सरकार में इतने देश विरोधी कैसे बढ़ गए? निकम्मे हो क्या? कैसे देश विरोधी इतने बढ़े जा रहे हैं? 7 साल आपने भारत सरकार रखी, आप होम मिनिस्ट्री, आपके पास सीबीआई, ईडी, कंक्लूड करें प्लीज, इतनी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं देश की, सब आपके पास। और कमला हैरिस का सवाल है, कमला हैरिस के चुनाव से पहले क्या प्रधानमंत्री वहां हिस्सेदारी करने नहीं गए थे? किस अधिकार से गए थे? वो तो सभा करने गए थे। अधिकार से कह रहे थे वो तो भारतीय समाज से मिलने गए थे वहां। सरकार तो कमला हैरिस से, सुनिए, कमला हैरिस से प्रधानमंत्री की दोस्ती दुश्मनी है, किसानों की नहीं है। ओके, ऑल राइट। उमा शंकर में जाते हैं प्रधानमंत्री, क्यों जाते हैं? थैंक यू। उमा शंकर पांडे, किसान गए थे क्या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पास? उमा शंकर, प्रधानमंत्री जाते हैं अपना बड़ी चुनौती के साथ ओपी सिंह ने ललकारा, और आपको विशेष तौर पर ललकारा कि इस कानून में काला क्या है, बताओ। तो दो जवाब उनको। ब्रजेश जी, देखिए, ये 2.5 महीने बाद फिर ये कहेंगे कि आखिर काला क्या है वो बताइए। क्या इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई हो सकती है कि 11 राउंड की आपने बैठक कर ली, रोज किसान मीडिया से लेके हर जगह बोल रहे हैं, अपनी डिमांड बता रहे हैं कि ये 3 काले कानून खत्म कर दो और एमएसपी की गारंटी दे दो, आपको सुनाई नहीं देता।
और कमियां क्या हैं अभी वो मेरी बहन वो पूनम जी बता रही थी, मैं फिर रिपीट कर दूं। भाई किसान अगर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई विवाद हो जाता है वो कोर्ट क्यों नहीं जाता? ये पाबंदी आपने क्यों लगाई? असीमित भंडारण की छूट आपने क्यों दी? और उसका साइड इफेक्ट क्या पूरे देश ने देखा नहीं? आलू पहली बार 60 रुपए किलो लोगों ने खरीद के खाया, प्याज इतना महंगा 80-90 रुपए लोगों ने खरीद के खाया, और तब योगी जी कहते हैं नहीं 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 अब थोड़ा कंट्रोल करिए, भंडारण असीमित नहीं होगा। योगी जी ने क्यों कहा था कि नहीं? ओपी सिंह जी बताइए। अभी तो चीनी भी कम खाया करो, शुगर नहीं होगी। हाँ, ये अब आप बताइए। अच्छा, बोल लीजिए प्रधानमंत्री जी, ब्रजेश जी देखिए कितने बड़े कलाकार हैं। कलाकार मैं कह रहा हूं कि जब गोरक्षा वाली बात आई थी तो बीच में आए, बोले जो इनको मारेगा पहले मेरे सीने पर गोली मारे। आज आके वो कह रहे हैं कि सिख का बड़ा योगदान है देश में, और भाजपा के हर नेता ने सिखों को गालियां दी हैं खालिस्तानी आतंकवादी कहने में। क्या भाजपा के किसी नेता ने कोई शुक्रिया आपका, धन्यवाद। क्या भाजपा के लोग माफी मांगेंगे? प्लीज कॉपरेट। दिगंबर सिंह, बातचीत कैसे आगे बढ़े इस बारे में किसी के पहल की कोई आवश्यकता है, और आपको लगता है कि बातचीत की कोई गुंजाइश अभी बची हुई है? दिगंबर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं पूनम पंडित को आमंत्रित करता हूं। पूनम पंडित जी, जवाब तो दिया ओपी सिंह ने ना, आपको बता दिया उन्होंने कि क्या कानून में क्या क्या खासियत है जो आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, वो हमें खासियत समझा नहीं रहे, वो हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आज माननीय मोदी जी ने भी हमें आंदोलन जीवी कहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अगर इस देश में आंदोलन जीवी नहीं होते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। ये बात उनको ध्यान रखनी चाहिए। आंदोलनकारियों ने ही हमारे देश को आजाद करवाया है, शायद ये बात भूल गए हैं माननीय मोदी जी। और देखिए, मैंने उनको एक नुकसान भी उनको गिनवा दिया, और मैं आपको दूसरा नुकसान गिनवाऊंगी। एसडीएम के बाद सिविल कोर्ट में अपील नहीं है। क्या किसान की जो बात है वो एसडीएम ही सुनेंगे? अगर मानो किसी नीचे वाली कोर्ट में हम जा रहे हैं, किसी थाने में जा रहे हैं, क्यों भाई ओपी सिंह, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? आप बोलिए पूनम जी। हाँ जी, जब हम थाने में जाते हैं, हमारी कंप्लेंट थाने में नहीं लिखी जाती है सर, तो हम एसएसपी के पास जाते हैं, एसएसपी साहब नहीं लिखते हैं तो हम डीएम के पास जाते हैं, डीएम के पास नहीं लिखी जाती है तो हम पास जाते हैं, फिर आईजी के पास अपना मुकदमा लेके फिर कोर्ट में जाते हैं। तो ये पाबंदी क्यों है? अगर इसमें गड़बड़ नहीं है तो बताइए आप। बोलिए ओपी सिंह जी, आप क्यों चुप हैं? ओपी सिंह जी जवाब दीजिए, कानून दे। बोलिए ओपी सिंह जी, जवाब दीजिए। बन रहे देखिए ब्रजेश जी, एक तो ये पूनम बहन क्या कह रही है, आज आपके यहाँ कुछ तकनीकी खराबी के कारण इतना इको हो रहा है, आवाज गूंज रही है। दोबारा बता देती हूँ सर। क्या बोल रही है वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। अगर ओपी जी वो सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा जी कि आपका डिबेट होने वाला है। एक महत्वपूर्ण बिंदु डिबेट का छूट रहा है। जब इनको पता ही नहीं है नुकसान क्या बता रहा है किसान, तो ये जवाब ले। इस बात हाँ बोलिए, बोलिए पूनम जी, बोलिए। जब इनको मैंने एक नुकसान पहले काफी डिटेल में बता दिया, दूसरा ये बता दिया, तो ये हमें ये क्यों कह रहे हैं कि इसमें नुकसान हमें पता नहीं है। कितनी दुविधा की बात है कि माननीय कृषि मंत्री जी भी कहते हैं, माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि नुकसान क्या है, और आंदोलन अगर देश में नहीं होते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। धमका रही है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे लता मंगेशकर हो, ये जो भारत रत्न है इनके पीछे कैसे पड़ी है। दूसरी बात यह है कि आप भी किसान नेता के रूप में बैठी हैं, आप जो है किसानों को भरमाने का प्रयास मत करिए। कह रहे हैं आप भटका रही हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते ओपी सिंह, वो भटका नहीं रही, अपनी बात रख रही है। पूनम बोलिए। समझाने की बजाय भड़काने की जो है कोशिश कर रही है। आप सही बात नहीं कर रही है। आप किसी दिन डिबेट पर आइए और पढ़ के आइए तीनों कानूनों को और बताइए कि वो तीनों कानून में विपक्षी पार्टियां तो बता नहीं पाई, किसान नेता बता नहीं पाए, आप ही बता दीजिए। लेकिन सही बात बोलिएगा, भ्रम फैलाने की बात न बोलिएगा।
डिबेट वालों का टाइम मत खराब करिए, चैनल वालों का टाइम खराब मत करिए। बताइए आपको कौन अरे सा तो पढ़ाऊं? ये बताइए, मैंने आपको दो एक नुकसान गिनवाए, देश दोनों के के करोड़ों दोनों किसान आपके के दिल में लिए है, लेके बैठी एक हुई वर्ष की हूं, सर। नाराजगी के लिए मैं उस लेके कानून को बैठी बदल हुई हूं, दिया आपको जाए। बुलवाऊं क्या जरा? करोड़ों देखिए, किसान का ये बोले प्रतिनिधित्व जरा। कर रहे हैं जो बैठे सर, मैं हैं। लेके बैठी हुई अभी तो हूं। बोला था कि समझ लेना चक्का आप इस जाम बात को। करेंगे, आप बताइए ना देश के 4 सर, राज्यों चक्का के नाम जाम बताइए आप जहां पर इन्होंने इनकी चक्का जाम आवाज इनका पहले सफल बंद हुआ। करिए सर। आप बोलते रहे, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, सर, मैं आपको आपकी एक आवाज बात जा रही बताना है, चाहती हूँ, बताइए, सरकार को ये जहाँ बात चक्का जाम इनका स्वीकारनी सफल पड़ेगी हुआ हो। कि जब भी देश में आंदोलन होता है या किसी झूठ वाले के विपक्ष में कोई खड़ा होता है, सरकार को ये बात माननी पड़ेगी कि जो विपक्ष अरे होता है, आंदोलन को कौन ये मना कर बरकरार रहा है है? नहीं इस बात को। आप आंदोलन को विपक्ष कौन वाले मना लोग कर रहा साथ है? खड़े होते हैं, होते ये कि कौन नहीं? कर रहा? जब लेकिन कांग्रेस ये के भी खिलाफ आंदोलन नहीं चल रहा होता था, कि सिलेंडर आप उठा दिल्ली उठा को के ये लोग बंधक घूम रहे बनाइए, थे, आप हमारा हाईवे को समर्थन जाम करने के कर लिए। दीजिए। और प्याज सुप्रीम ले कोर्ट लेके ने भी बैंकों में कहा, ये लोग जा रहे थे, सुप्रीम हमारा कोर्ट ने समर्थन कहा करने के कि लिए। लंबे क्या जब समय ये विपक्ष वाले नहीं आ आप रहे थे जो क्या? है आज आपको परजीवी कहा जा रहा नहीं है, कर आज यही लोग आपको सकते। परजीवी। अरे आप उस बात को भी समझिए ना। आंदोलन जी भी हमें बुरा नहीं लगा, मैं आपको बताऊं सर, मुझे पर्सनली बुरा नहीं लगा, मुझे खुद को, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा कहा। लगा उन अगर लोगों आप के लिए कांग्रेस की जिनकी सदस्य हो, शहादतें हुई हैं, अगर आप वो कांग्रेस की सदस्य नहीं है, ओपी सिंह, वो इंडिपेंडेंट किसान नेता हैं। आप भी आंदोलन जीवी और परजीवी हैं। और अगर आप किसान नेता हैं तो न तो आंदोलन जीवी है न परजीवी है। आंदोलन का हिस्सा है जो बैठे हुए हैं नहीं, ये लोग। अगर और मैं किसी आपको पार्टी बता से दूं, आप ताल्लुकात 12 रखती करोड़ हैं, छोटे तो किसानों आप का भी जिक्र आंदोलन करके जीवी हैं, सरकार आप सारी भी योजनाओं को परजीवी गिना हैं। दी। पूरे भाषण में और यही अगर बात किसान बताया जा नेता रहा है, है 12 करोड़, तो न तो आप आंदोलन जीवी हैं न परजीवी मैं हैं। आती हूँ, मेरे इतने बड़े फार्म हाउस नहीं है, आपके भाषण बाद में सुनूंगी, पहले मेरा जवाब लीजिए। यही ये कानून वापस नहीं होगा, ये कानून वापस नहीं होगा। अरे कानून तो वापस नहीं होगा, आप आप उसकी खामियां बताइए, खामियां बताइए, आपको नुकसान बता दिए, खामियां बताइए, नुकसान बताया, खामियां आप बताइए बताइए। ना, आप उसकी खामियां बताइए। आपको आप ये बताइए किस कंपनी के कहने आपके पे आप कहने ये से बात कह रहे हैं कि करोड़ों कानून वापस नहीं किसानों के होगा। हित को दांव देश पर इधर नहीं का उधर रखा हो जा जाए, सकता। दुनिया इधर से उधर पलट जाए, नहीं वापस होगा, नहीं वापस क्यों नहीं वापस होगा? नहीं वापस होगा। क्यों नहीं वापस होगा? रेल के हाईवे बैठिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, देश आपको देख रहा है, बताइए आप लाइन में। अरे क्यों वापस होगा? बताइए, इसमें कोई कमी होगी तब ना, कमी क्यों मैंने वापस गिनवाई नहीं होगा? आपको। अरे आप बताओ ना क्यों वापस होगा? काला कानून का देने से वापस हो जाएगा। क्लॉज नंबर 3 पढ़िए ना आप, उसका बड़ा पैरा नंबर किसान 2 नेता पढ़िए। बन के बैठी है। नहीं नहीं, ऐसी भाषा मत बोलिए। ओपी सिंह, सम्मान से बात करिए, सम्मान से बात करिए। मैं आपकी सम्मान करती हूँ, ठीक, और पूरा देश देख रहा है। अगर कोई मैं मेरे सम्मान से स्वाभिमान बात को ठेस कर रहा हूं। पहुंचाए या मेरी सम्मान को ठेस पहुंचाए तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं पैनल पे बैठी हुई किसके हूं। सम्मान समझ पर में आया आप झूठ आपको? क्यों बोल रही है? कहाँ झूठ किसानों बोल रहे के हैं, आपको सम्मान को दिखाई ठेस क्या? लगा? अरे मैं दिखा रही आप हूं बोलती सर, जा रही आप है पढ़िए कि ना। कहाँ सम्मानों को ठेस अरे लगा? बाबा, आप आज अनलिमिटेड जो है, स्टॉकिंग जो है उसमें पढ़िए। अरे भाई 1,13,000 करोड़ की हमने सम्मान निधि दी है। सम्मान किस सरकार ने आज तक दिया? किस सरकार ने आज तक किसानों को सम्मान निधि दिया? सम्मान को अगर आपने ठेस पहुंचाई, किसने कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को जो है राशन दिया है? आपने लिया वो राशन, आपने खाया वो राशन, आपने नौकरी दी, आप नौकरी देते, जिनको राशन की जरूरत है आपने दिया, अच्छी बात है। राशन हमारे देश में पहले भी मिलता था, केरोसिन बंद हो गई बाबा, मिट्टी का तेल बंद हो गया, चीनी बंद हो गई, क्या दे रहे हैं आप राशन में? ये पहले भी आता था राशन, आपने कोई नया काम नहीं किया है। जिन्होंने नौकरी देश दिया, के नौकरी दो ना। करोड़ों करोड़ों थैंक किसानों यू। का आप लोग विश्वास एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, मोदी सरकार सम्मान का भाव रखिए। करोड़ों करोड़ों किसानों का, पढ़ लेंगे, मैं किसानों बोल रही हूं, करोड़ों। इसमें लिखा हुआ है जी, इनकी सरकार ने जो बिल बनाए हैं इसमें साफ आपके साफ लिखा हुआ आपके है। कह देने से अगर किसी पार्टी की आप हो तो नहीं, आप किसी भी पार्टी से आंदोलन नहीं हो, जीवी किसान मेरी नेता है। पार्टी से नहीं नेता हो, ये हो ध्यान तो रखना। नहीं और आंदोलन आज मेरी जीवी उम्र 24 साल है, अगर मैंने आज तक किसी पार्टी को सपोर्ट आप किया है, आंदोलन जीवी अगर नहीं मैंने हो। किसी पार्टी को ये सपोर्ट बात किया है साफ तो हो आप चुकी है। निकाल के देखना, जांच करना आपका काम है, जांच करने का, या किसी बंदे को मैंने सपोर्ट किया हो। दूसरी बात, आपकी सरकार के लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं ये लोग, और आपने ऐसी महिला को बिठा रखा है, ऐसी महिला को सुरक्षा दे रखी है जो हमारे देश को टूटा हुआ बताती है और हमारे अन्नदाता को आतंकवादी बताती है। आपने उनसे सिक्योरिटी तक नहीं छीनी। तो हम कैसे बिल्कुल नहीं। बोलें किसानों कि आप का हमारे जितना हित में? सम्मान 6 साल में मोदी जी की सरकार ने किया है, किसानों का जितना किसी सरकार सम्मान ने आपकी नहीं पार्टी के किया। लोगों उस ने समय किया है, किसान आज तक नेता किसी ने कहाँ नहीं थे? किया। जब क्योंकि आप कांग्रेस आतंकवादी बताते हैं। कांग्रेस ने आप आतंकवादी बताते हैं, आज तक लाठीचार्ज किसी पार्टी ने किया, किसानों का कांग्रेस ने अपमान नहीं कोई किया सुविधा इतना। नहीं दिया, और आप कोई सुविधा नहीं आंदोलनकारियों को दिया। आंदोलनजीवी बताते हैं। थैंक यू, आज तक किसी शुक्रिया आपका, पार्टी ने नहीं किया है। धन्यवाद दिग्विजय समझ में दिगंबर आया सिंह, आपको? शुक्रिया। आप भी दोनों लोग शांत हो जाइए। सम्मान
सिर्फ दिगंबर बोलेंगे। दिगंबर सिंह जी, बातचीत की टेबल पे कैसे लौटें, आपके पास कोई फार्मूला है? जी उमाशंकर जी, भाई बातचीत की टेबल उमाशंकर पर प्लीज लौटने का कॉपरेट, फार- प्लीज कॉपरेट। जी और ये दिगंबर फार्मूला जी बम्बई केवल जाता यही है। कि सरकार बातचीत के लिए किसानों को आमंत्रित करे। अगर चाहती है सरकार के देश का किसान खुशहाल हो, देश का किसान शांतिपूर्वक सम्मान के साथ अपने घर जाए, तो सरकार को बुलाना चाहिए। अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे काला और सफेद क्या है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे, बड़ी लंबी बहस अभी हमारी बहन ने कही, पूनम जी ने 18 दिसंबर 2020 के अमर उजाला में भारत सरकार और कृषि मंत्रालय के द्वारा जो विज्ञापन छपाया गया, ओपी सिंह जी से मेरा निवेदन है कि उसको पढ़ के आए। उसमें साफ साफ उसके लाभ और नुकसान लिखे हैं। अगर ना हो आप ही उनके बता पास तो दीजिए मैं ना उनको क्या अभी भी छपा दिखा है, सकता हूँ। आप ही बता दीजिए, उसमें आप ही बता हाँ, दीजिए सुन ना क्या लीजिए। छपा था अमर उजाला में। अरे नहीं, आप ओपी सिंह के बारे में ऐसा ना बोले, वो विद्वान हम व्यक्ति अपना हैं। माल बेचने ओपी सिंह मुंबई पहले जाएंगे। पत्रकार रह चुके हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं है। ओपी सिंह जी सम्मानित व्यक्ति हैं। अरे बहन, अरे पूनम जी सुनो, बात सुन। पूनम जी शांत हो जाइए, दिगंबर बोलिए आप। ये तो अरे जिद छोड़िए दिगंबर जी, वार्ता करिए। एक सेकंड, दिगंबर जी कंप्लीट करिए। देखो, ओके, केवल दिगंबर बोलिए आज बस। तक इस केवल देश दिगंबर के बोलिए। इतिहास में केवल कहीं ये दिगंबर लिखा बोलिए। हुआ नहीं कि किसान जिद्दी है, हमारे पास किसान भी है। कभी हट्टी नहीं जो बार-बार होता, आप दिखा किसान रही हैं का ना, दिल मेरे बहुत पास बड़ा भी है। जी ओके, रोहित राजहट सामने अड़ी हुई है। ओके, 2018 दिसंबर 2020 का जो अमर उजाला में ओपी सिंह साहब से कहना चाहता हूं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान को अपनी जमीन बेचने का, वो कानून लागू होने के बाद अपनी जमीन बेचने का, लीज पे देने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब किसान इस देश के अंदर, वो किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, जी वक्त कम है, थोड़ा संक्षेप में आप लोग अपनी बात रखें तो ज्यादा उचित होगा। ब्रजेश जी, हमारा एक प्रश्न था ओपी एक सिंह जी सेकंड से। रुकिए। देखो, मेरा यही कहना है कि कानून को पूरी तरह से पढ़ ले। काला और सफेद क्या है, हम तो ये ओके, कह रहे हैं, रोहित आप कानून के बताओ, अंदर सफेद कानून क्या में है? काला सफेद हमें की चर्चा कुछ भी होने सफेद लगी। नहीं मैं दिखाई कह रहा हूं देता। बातचीत की टेबल पे लौटो। विजय जी एक मिनट, ब्रजेश जी, मैं एक बात बता रोहित दूं। बोलने पे आता एक हूं। मिनट विजय जी बस। ब्रजेश, एक सेकंड ब्रजेश जी, रुकिए, एक सेकंड। मैं पहले रोहित जी, कई भ्रम ब्रजेश क्लियर जी, कर जयवीर जी देता हूं। प्लीज, कई जरा रोहित भ्रम- बोलने फिर आता हूं आपको। कई भ्रम क्लियर कर देता हूं। एक तो जो ये बात कर रहे हैं एमएसपी था, है और रहेगा, भाई साहब हम कभी नहीं मना कर रहे हैं कि था, रहे और रहेगा। हम ये कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दे दो। हिंदी नहीं समझ में आती क्या? समझ लो, एमएसपी की गारंटी का मतलब ये है कि एमएसपी के नीचे अगर कोई खरीदे तो उसको जेल भेज दो। एमएसपी ओके, कितना है, उदयवीर जी कितना बोलिए। था, कितना रहेगा, उदयवीर जी, इसकी go ahead। बात हम नहीं कर रहे हैं। एमएसपी उदयवीर पे जी, अगर go ना ahead। खरीदो तो मैं उसको ये जेल कह रहा भेजो। हूं, ये कह रहे ओपी जी ने हैं। बड़ा जोर से डंका बजाया कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, हाँ। इन लोगों ने ट्वीट किए, कंगना रनावत ओपी सिंह ये बोलिए। किराए के टट्टू हैं। आप पता कर लीजिए, अडानी अंबानी से करोड़ों रुपए ओपी का सिंह। ऐड पाते हैं। अरे एमिकेबल, क्या अपनी ओपी सिंह independent आपके हैसियत लिए है? शब्द है इतनी एमिकेबल, इनकम और है। जाके इन सबके अडानी ट्वीट देख लेना, एमिकेबल मिलेगा एमिकेबल, और जो एमिकेबल के मतलब समझ लेना। ओपी सिंह अगर नहीं समझ पाते हो तो कर लेना, सबके ट्वीट मिलेगा आपको एमिकेबल। कि लता मंगेशकर चाहे और सचिन तेंदुलकर के हो, पिता चाहे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसकी चाहे विराट कोहली हो, धन्यवाद, उनको देश धन्यवाद। से अभिमान- समस्या से समाधान की ओर बढ़ने के संकल्प पर हमें चलना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए सबको मिलजुल कर कि सरकार और किसान यूनियन को बातचीत की टेबल पर आने के लिए अपने अपने प्रस्ताव दें और सरकार और किसान बैठकर इस मसले का समाधान निकालें, क्योंकि ये देश बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के आंदोलनों को झेलने की स्थिति में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।